Hello friends, welcome in e-Shiksha. We are going to start our mission at JRF for 2021. पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय को। इसकी यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 की क्लास नंबर आज 24 है। Give me a second. Sorry friends, sorry for little disturbance. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को शेयर करें। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। लर्निंग की थ्योरीज को पढ़ रहे थे, उसमें आज आपको लास्ट थ्योरी पढ़नी है, कुर्ट लेविन की थ्योरी को। कुर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, ये पढ़ना है आज में। एग्जामिनेशन में जो आता है मैं उसी पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको पढ़ाती हूँ। तो इसे हम लाइफ स्पेस थ्योरी भी कहते हैं। लाइफ स्पेस थ्योरी, ओके। क्या होता है लाइफ स्पेस? स्पेस का मतलब आप लोग समझते होंगे स्थान, ठीक है, जो खाली स्थान होता है। तो हमारे जिंदगी में क्या जो खाली स्थान है उसके ऊपर ये थ्योरी है। अभी आप देख लीजिए कि ये पर्सन है, हर पर्सन का लाइफ स्पेस होता है, ठीक है। इस पर्सन का भी जो इसके चारों तरफ स्थान है ये इसका लाइफ स्पेस है, ठीक है। हर पर्सन का खुद का लाइफ स्पेस होता है, सभी का सेम नहीं होता। इसलिए इस थ्योरी को इन्होंने लाइफ स्पेस थ्योरी भी बताया है। और एक चीज जो इन्होंने कहा है कि इस थ्योरी को बताया B इज इक्वल टू PE, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना है, जहां से क्वेश्चन बना है मैं आपको बताती चलती हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि इसे और किस नाम से जानते हैं। इसको पूछा गया है कि यहाँ पे B किस लिए स्टैंड करता है, आपका B किस लिए स्टैंड करता है, E किस लिए स्टैंड करता है, ये पूछा गया है। तो आपका B जो स्टैंड करता है वो बिहेवियर के लिए करता है, बिहेवियर के लिए करता है। आपका P स्टैंड करता है पर्सन के लिए, E स्टैंड करता है आपका एनवायरमेंट के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके अनुसार एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है और इसका जो पर्यावरण है, उसका जो पर्यावरण है मिलकर उसका व्यवहार बनाते हैं। इस व्यक्ति का स्वयं का और इसका जो पर्यावरण है मिलके इस व्यक्ति का बिहेवियर यानी कि व्यवहार बनाते हैं। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने, बहुत सी बातें इन्होंने बताई, बट जो एग्जामिनेशन में आता है आ सकता है हम वही जानेंगे। इन्होंने बताया कि किसी के आप लाइफ स्पेस को जानने के लिए
उसके साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण और उसके प्लस उसके वातावरण की स्टडी आपको करनी होगी। तो इन्होंने जो एक अलग से चीज बताई वो बात करी इन्होंने साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अलग सी बात किस तरह के एनवायरनमेंट की इन्होंने की, तो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक वातावरण की। तो इन दोनों की स्टडी करके आप किसी के लाइफ स्पेस के बारे में जान सकते हैं। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो लाइफ स्पेस है वो चेंजिंग है। क्वेश्चन बन सकता है, चेंजिंग है यानी कि बदलता रहता है। कभी इंसान क्या करता है, एंग्री हो जाता है, गुस्सा आता है उसको, कभी वो रोता है, चिल्लाता है, क्राई करता है, कभी लाफ करता है यानी कभी हंसता है, चीखता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति का जो लाइफ स्पेस है वो क्या है, चेंजिंग है। तो ये भी याद रखिएगा कि लाइफ स्पेस चेंज होता रहता है। ठीक है। फिर अपनी थ्योरी को समझाने के लिए इन्होंने 3 चीज का यूज किया। 3 चीजों का इन्होंने यूज किया अपनी थ्योरी को समझाने के लिए। इससे क्वेश्चन बनता है, देखिएगा। पहला चीज इन्होंने लाइफ स्पेस बताया। दूसरा इन्होंने टोपोलॉजी बताई और तीसरा इन्होंने वेक्टर बताया। और एक क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि वेक्टर को और किस नाम से जानते हैं, चलिए उसको अभी बताते हैं। ये 3 चीजें इन्होंने बताई। ठीक, तो लाइफ स्पेस जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति के आसपास का जो माहौल होता है, उसका अपना जीवन का स्थान होता है, वो उसका लाइफ स्पेस होता है। ये बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट व्यक्ति का आंतरिक वातावरण होता है, व्यक्ति के अंदर का वातावरण उसका लाइफ स्पेस होता है। ठीक है। और इन्होंने एक चीज जो बताई, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्ति का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, आंतरिक वातावरण होता है, वो साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। और मनोवैज्ञानिक होने के नाते इसमें एनवायरनमेंट का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और जो इसमें आंतरिक प्रभाव पड़ता है उसकी बात ज्यादा नहीं की गई, बाह्य प्रभाव की बात की गई है। जो एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ते हैं उसको कहते हैं हम फॉरेन हेल्प। ये चीज याद रखिएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी इसी नाम से आता है, फॉरेन हेल्प। साइकोलॉजिकल, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे, व्यक्ति के पर्सन के साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे जो एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ता है उसे फॉरेन हेल्थ कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के जो उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसमें जो बाह्य प्रभाव पड़ते हैं उसे हम फॉरेन हेल्थ के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, फिर चलिए टोपोलॉजी पे आते हैं। टोपोलॉजी पे इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति एक जैसा उसका आप कह सकते हो कि उसका जो आंतरिक स्वभाव होता है एक जैसा होता है इनके द्वारा, लेकिन जो बाहरी आकृति होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल उनका एनवायरनमेंट यहाँ पे है, वो सबका अलग अलग होता है। किसी का ऐसे हो गया, पर्सन सेम है, ये जो पर्सन है वो सब सेम है, लेकिन इसका बाहरी वातावरण किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। ठीक है, ये बताया। टोपोलॉजी से कोई क्वेश्चन बना नहीं है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की इन्होंने बात करी कि हमारे सामने जो गोल होता है यानी उद्देश्य होता है, इस उद्देश्य में यहाँ पे पर्सन है, ये पर्सन जब वेक्टर हमारा पॉजिटिव होता है, वेक्टर पॉजिटिव होता है तो हमें ले जाता है, वेक्टर हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हमें गोल के करीब, हमारे उद्देश्यों के करीब ले जाता है। वेक्टर अगर निगेटिव है तो हमें इस गोल से, इस हमारे उद्देश्य से हमको दूर ले जाता है। ये बात करी है वेक्टर।
तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि वेक्टर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वेक्टर को अन्य नाम से हम जानते हैं वैलेंस। ठीक है, हो गया इतना। अब इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। थोड़ा सा ये मैं इसी में बता देती हूँ, ये पे बता देती हूँ। कुछ चीजें और हैं आपके, एक सेकेंड, उसके लिए दूसरा लेक्चर क्यों लिया जाए, यहीं पे समझा देती हूँ। कुछ चीजें आपको बताई गई हैं। देखिए जहां से क्वेश्चन आना था यूनिट जो आपका पार्ट 1 था, क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके वहां से पार्ट 1 से। पार्ट 1 के बाद पार्ट बी से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली मैक्सिमम आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आपके समझ लीजिए ए से लगभग 4 बन जाते हैं, 3 से 4। पार्ट बी से 3 से 4 बन जाते हैं, जिसमें आपका पार्ट ए में मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरी पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं, मेंटल हेल्थ वगैरह है। इस सब से लगभग 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 तो बन ही जाते हैं। 3 क्वेश्चन बन गए, मान लीजिए 3 क्वेश्चन भी बन गए। तो फिर आपके पार्ट बी से, जिसमें आपका इंटेलिजेंस वगैरह है, उससे 3 क्वेश्चन बन गए। फिर आपका पार्ट सी जो लर्निंग की थ्योरीज है, उससे 3 क्वेश्चन बन गए, तो 9 क्वेश्चन आपके वैसे ही हो गए। और जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक है उससे कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, तो छोटे टॉपिक्स को जो पार्ट सी का है मैं यहीं पे इंक्लूड कर दे रही हूँ। इससे क्वेश्चन बहुत बनते नहीं है, कभी एक क्वेश्चन आ गए तो आ गए। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, सामाजिक जो अधिगम होता है उसको प्रभावित करने वाले तत्व। पूछा नहीं गया है, बट मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें भी बताती चलती हूँ ताकि इन चीजों का आपको संज्ञान रहे। ठीक है, तो पहली बात की फैक्टर जो सोशल लर्निंग को, सामाजिक अध्ययन को प्रभावित करेंगे, वो पहली बात एनवायरमेंट ही हो जाएगा। हमारा वातावरण ही हमें सिखा रहा है कि हमें समाज के साथ कैसे डील करना है, समाज में कैसे रहना है। हमारा जैसा वातावरण है, हमारा वातावरण अच्छे से डील करना सिखा रहा है तो हम अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, समाज के साथ सोशलाइज होंगे। हमारा वातावरण नहीं सिखा रहा है सोशलाइज होने को, समाजीकरण की तरफ हमें नहीं उन्मुख कर रहा है, नहीं ओरिएंट कर रहा है, तो हम नहीं सीखेंगे। दूसरी बात, लर्नर हिमसेल्फ, मैं सीखने वाला हूँ, मैं सीखने वाली हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट समाज में नहीं है, सोसाइटी में मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत अकेली रहना पसंद करती हूँ, समाज से मुझे मतलब नहीं है। तो मैं खुद एक ऐसा तत्व हूँ जो प्रभावित करूंगी सोशल लर्निंग को, समाज को समझने में। और अगर मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं बहुत सामाजिक बनना चाहती हूँ, सोशली मैं हर चीज़ को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, अपना अनुकूलन चाहती हूँ मेरा सोशलाइजेशन हो जाए, समाज मुझे समझे जाने, तो ये चीज़ क्या होगी, सोशल लर्निंग को, मेरी सामाजिक अधिगम को बढ़ाएगी। फिर थर्ड है आपका कंटेंट। हमें कंटेंट ऐसा मिल रहा है समाज को समझने का, अच्छा कंटेंट मिलेगा तो हम अच्छी चीज़ समझेंगे, गंदा कंटेंट मिलेगा तो हम गंदी चीज़ समझेंगे समाज के बारे में। प्रोसेस, हमारी प्रक्रिया समाज को समझने की कैसी है, हम कैसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, वो भी समाज को समझने में हमें प्रभावित करती है। हमारी पर्सनालिटी कैसी है, मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व है कि मैं बहुत रूड हूँ, मुझे सब लोग बुरे ही लगते हैं, समाज के सब लोग बुरे लगते हैं, अच्छे ही नहीं लगते, तो मैं समाज का अधिगम, समाज के बारे में क्या समझूंगी, लेकिन मैं समाज के साथ मिलजुल कर हिल मिलकर रहना चाहती हूँ। मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व बहुत ही आप कह सकते हो अच्छा है, तो सोशल लर्निंग मेरी अच्छी होगी। ठीक है, मेरा एटीट्यूड, मेरी अभिवृत्ति क्या है, मेरी अभिवृत्ति है कि समाज बहुत बुरी चीज है, समाज में गंदगी है, समाज ऐसा है, समाज वैसा है, तो इस एटीट्यूड से मैं समाज का अधिगम उसी प्रकार करूंगी। और अगर मेरा एटीट्यूड है, मेरी अभिवृत्ति है कि समाज से ही हम बनते हैं, समाज ही हमारा परिवार है, ऐसी सारी चीजें, हमें समाज के अकॉर्डिंग यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना है, तो हमारी अभिवृत्ति उस अकॉर्डिंग है, तो हम सोशल लर्निंग हमारी उस अकॉर्डिंग होगी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती रहती हैं। इससे कोई क्वेश्चन बना नहीं है, बस आप थोड़ी सी चीजें समझ लो कि ये है क्या। अब एक चीज है सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस एक लाइन में अगर आ गया तो आप इसे बता ले जाओ। सोशल कॉम्पिटेंस यानी कि सामाजिक सक्षमता, सक्षमता, ठीक है। सामाजिक सक्षमता होती क्या है, तो हम समाज में कैसे डील कर रहे हैं, समाज को नहीं, हम समाज में कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे अपना व्यवहार रख रहे हैं, और कैसे किसी के जो समाज है, सोसाइटी है, उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, यानी उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये होती है हमारी सामाजिक सक्षमता यानी कि सोशल कॉम्पिटेंस। फिर आपका सोशल कॉग्निशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक समझ या संज्ञान, सामाजिक संज्ञान या समझ। हमारा मेंटल फ्रेमवर्क, जो हमारा ढांचा है, फ्रेमवर्क है, मेंटल फ्रेमवर्क क्या है, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में हमारी समझ कितनी है, फ्रेमवर्क हमारा कैसा है, मेंटल फ्रेमवर्क हमारा कैसा है, मानसिक जो हमारा एक कह सकते हो फ्रेमवर्क बना हुआ है सोसाइटी, टुवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में क्या है, सोसाइटी को हम कैसे समझते हैं, सोसाइटी के बारे में कितना हमारा कॉग्निशन यानी संज्ञान है, इसे ही कहते हैं सोशल कॉग्निशन। चलिए, तो ये हो गया आपका यूनिट 3 का पार्ट सी भी हो गया। इसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पार्ट है, वो मैं अभी इसके बाद बता देती हूँ। उसमें बहुत कुछ नहीं है, उससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन अगर मैक्सिमम बने तो 2 बनते हैं, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो उसके बाद वाले लेक्चर में मैं उसे कंप्लीट करा देती हूँ।